नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं तुलसी। आज की जो कहानी है ये अनुराग यादव जो है उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला में जो कबीरुद्दीन गांव में जो घटना घटी है 30 अक्टूबर 2024 को, उससे पूरा देश सहमा हुआ है। होता ये है कि चारों तरफ दिवाली का माहौल था, खुशियों का माहौल था और घरों में दीपावली मनाने की साफ सफाई, सजावट, लड़ियाँ, सब कुछ तैयारियां हो रही थी। वहीं हम अपने जो घरों में लड़के होते हैं उनको कुलदीपक कहते हैं, उनसे ही हमारा घर रोशन होता है। और क्या हो जब दिवाली की सुबह ही किसी का दीपक बुझ जाए, और वो भी एक साधारण से ज़मीन के विवाद में। तो देखने में तो ये साधारण सा ज़मीन का टुकड़ा, 1-1.5 बीघा का ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था, और इस टुकड़े के ऊपर कई सालों से विवाद चल रहा था। और ये विवाद जाके इस लड़के की जान पर आके रुका, और अभी भी ये सब विचाराधीन है केस में। ये पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू होता है, और क्यों इस मासूम लड़के को बिना कसूर के अपनी जान गंवानी पड़ी, और इससे पहले क्या क्या हुआ है, कैसे ये कहानी यहाँ तक आ पहुँची, घटनाक्रम तक 30 अक्टूबर को जो कांड हुआ वहाँ तक कैसे ये सब कुछ इतना हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो होता ये है कि 30 अक्टूबर 2024 की सुबह ये अनुराग जो है, अनुराग यादव 16 वर्ष का ये लड़का है, अपने घर के बाहर खड़ा ब्रश कर रहा था और टहल रहा था, दातून ब्रश जो भी है। ये घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के अंतर्गत एक बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, कबीरुद्दीनपुर गांव। यहाँ एक यादव परिवार रहते हैं, पड़ोस में भी यादव परिवार रहते हैं। एक रामदीन रामजीत यादव, उनकी 4 बेटियां और ये जो बेटा है, उनकी पत्नी आशा देवी, और बाद में पड़ोस में रहते हैं लालता यादव, उनके बेटे, भाई, उनकी पत्नी, सब परिवार रहते हैं। तो 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस थी। तो हमारे पास जो भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, सामान है, हम उन सब की साफ़ सफाई करते हैं एक धन के रूप में, पूजा के रूप में। तो ये लड़का जो था वो उस ज़मीन का टुकड़ा था, 1-1.5 बीघा का छोटा सा, माना 8x8 या 6x6 की कोई दुकान बन सकती है, इतना डबल बेड जितनी जगह थी इतनी। तो वो वहाँ गंदगी पड़ी थी तो साफ़ कर रहा था, घास वास जो भी थी निकाल रहा था ये लड़का। और ये जो लालता यादव के परिवार के लोग जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़के को जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा दीपावली की सफाई है, तो ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है, तो तो उन्होंने कहा तुम्हारा कैसे हुआ, हम तुम्हें मार देंगे, ये वो तमाम बातें वहाँ होती हैं। गांव के लोग चिल्ला चोट सुन के आते हैं, उस लड़के को समझाते हैं बेटा तुम घर जाओ, उनको भी समझाते हैं त्यौहार का समय है, लड़ाई झगड़ा मत करो, सब केस वेस चल रहे हैं। उससे पहले बता दें कि ये जो लालता यादव हैं, इन्होंने रामजीत यादव जो कि अनुराग यादव के पिता हैं, उन पर एक के बाद एक 16 मुकदमे दर्ज करवा दिए थे पहले ही, और अदालत में ये विचाराधीन है, यानी चल रहे हैं। तो कभी ज़मीन को लेकर, कभी मारपीट को, कभी गाली गलौज को लेकर, कभी किसी छेड़खानी को, कभी किसी ऐसे करके, तो उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। एक के बाद एक उन पे मुकदमे थे, और वो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये स्ट्रॉन्ग थे आर्थिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से। इस बीच में एक दरोगा का नाम भी गुप्त रीति से आ रहा है, इनकी एक अनुराग की बहन है जो मीडिया में आकर कहती है कि दरोगा ने ये सब कुछ करवाया है, और ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, मेरे भाई को जैसे मारा है, प्रशासन भी इनके सपोर्ट में है, हमारी मदद नहीं करी, ये वो तमाम प्रकार के बयान उन्होंने जो दिए हैं। वीडियो जो वायरल है अनुराग की बहन की, आप उसमें सुन सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 30 अक्टूबर की सुबह जब ये अनुराग अपने घर के पास बाहर खड़ा ब्रश कर रहा था, तब वहाँ से कुछ 5 लोग आते हैं, हाथ में दरात, हसिया, कुल्हाड़ी, तलवार लेकर, और इसको घेर लेते हैं।
ये अपने आप को बचाता हुआ एक आवाज़ देता है माँ, दूसरी आवाज़ देता है माँ और तीसरी आवाज़ माँ करके देता है। तो माँ पहली आवाज़ माँ सोचती ऐसे ही बोल रहा होगा, दूसरी जब तीसरी बहुत ही ताकत के साथ आवाज़ जाती है माँ करके, वो माँ जैसे ही बाहर आती है उनकी गोद में उनके लाल का सिर आके गिरता है। आप समझ पा रहे होंगे इस दृश्य को। और वो माँ जो है उसको देख के बिल्कुल रोती है, तड़पती है मेरा बच्चा, और बिलखती रहती है। और आसपास जो चीखें हैं वो चारों तरफ, गांव छोटा है, गूंज जाती हैं, गांव के लोग आ जाते हैं। और ये जो कांड करके जो आरोपी पक्ष होता है वो वहाँ से मौके से फरार हो जाता है। फिर एएसपी और डीएम वगैरह और जो भी अखिलेश यादव हैं जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी हैं, वो भी अपनी टिप्पणी देते हैं, सरकार को घेरते हैं, प्रशासन को घेरते हैं, पुलिस की गुंडागर्दी वगैरह कहते हैं योगी राज में देखिए क्या क्या हो रहा है, ऐसी टिप्पणियां करते हैं। और ये जो खबर है, ये जो वीडियो कोई भी व्यक्ति आसपास का बना के जब भी सोशल मीडिया पे डाल देता है तो देखते ही देखते कुछ ही घंटों में ये वीडियो जो है पूरी वायरल हो जाती है। और दिवाली को जहां लोग खुशियां मनाने के लिए दिया जलाने की तैयारियों में लगे हुए थे, वहीं जहां तक ये खबर जा रही थी लोगों के मन में सिहरन और एक सहमी, एक सहानुभूति, एक डर और एक असहजता ऐसे मन में उनके भरता जा रहा था। और हर कोई ये जानने का इच्छुक था कि आखिर इस लड़के की क्या गलती रही होगी जो ऐसी सज़ा उनको दी गई थी। तो सभी जानना चाहते थे, आसपास के गांव के लोग भी सड़क पे माना उनके गांव के लोग इस माँ की तकलीफ़ देखकर विरोध में उतर आए, सड़क पे उतर आए। और फिर वहाँ के सीएम ने, सब ने, सरकारों ने, प्रशासन ने और वहाँ के डीएम वगैरह जो हैं वो सब जाते हैं, घटना का मौका लेते हैं। और इसमें कुछ एक लोगों को, सपोर्टरों को, उनको जो मेन आरोपी रहते हैं वो तो फरार हो जाते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग रहते हैं, जो संदिग्ध रहते हैं, उनको कई को गिरफ्तार उनसे करा जाता है, पूछताछ होती है, उनके मोबाइल वगैरह को सर्विलांस पे डाला जाता है। और बहुत जो भी 70 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले जाते हैं कि कहाँ कहाँ गए हैं। और इसके बाद फिर इनके परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि इस पर 2 से 3 दिन हो गए हैं, मेन आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, केस कोई ढीलम ढालम है, ये जो केस की सुनवाई करने वाले दरोगा हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे मीडिया में आके अनुराग की बहनों जो हैं उन्होंने काफ़ी बयान दिए। फिर सभी लोगों की तरफ से न्याय की ऐसी होड़ मच गई और आवाज़ आने लगी कि अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े की वजह से इतना बड़ा किसी का एक बेटा चला गया। इनकी बहनों ने ये भी आरोप लगाया है कि ये जो विवाद है ज़मीन के टुकड़े का, ये 1995 से यानी 40 सालों से चल रहा है। इस बीच हमने जो कलेक्टर हैं, जो जिलाधीश हैं और जो सीए हैं, मजिस्ट्रेट हैं, हमने सब जगह एप्लीकेशन दी और जनपद में दी, पंचायत में दी कि यहाँ आइए और आप आके इस ज़मीन विवाद पे कुछ सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन सब किसी ने इस पर सुनवाई नहीं की और नतीजन हमारा इकलौता भाई हमारे बीच में अब नहीं रहा है। तो अगर सरकार इस पर कुछ आज भी कुछ नहीं करने वाली है तो फिर मैं दूसरी फूलन देवी बनूंगी और अपने भाई का बदला लूँगी। ऐसे ये बहन अपने दर्द को बयां कर रही थी, मीडिया के सामने बोल रही है। आप लोगों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या विचार है, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे कहाँ तक ये है। फिर इसमें एक दरोगा का नाम आ रहा है, राजेश यादव। अभी तो इस केस को थोड़ा सा समय हो गया है, 5-6 दिन, 4-5 दिन हो गए हैं। और फिर बार बार एक दरोगा का नाम, तो इनके ही परिवार में या रिलेशन में कोई राजेश यादव करके दरोगा हैं। और बताया जा रहा है कि इनका जो फ़ोन जब सर्विलांस पे डाला, इनका चेक किया गया, कॉल डिटेल निकाले गए, तो इन पर भी ये, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये आरोपियों के पूरे संपर्क में थे। घटना वाले
कुछ समय से भी, घटना वाले दिन से भी, घटना के बाद से भी ये लगातार उनके संपर्क में बने रहे। इनको सब कुछ जानकारी है, इनकी ही सहमति से ये सब कुछ कांड हुआ है, ऐसे इन पर आरोप लगाए गए हैं। खैर, उनकी भी जांच, राजेश यादव दरोगा जी हैं जो, उनकी भी जांच चल रही है, और अगर ये जांचें उनकी सही पाई गई तो उन पर फिर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी ये भी सब बता दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो ज़मीन विवाद हैं, जो ऐसी ऐसी इसमें बातें निकल के सामने आई। अब एक परिवार का कितने मिन्नतों के बाद, कितनी उन्होंने त्याग तपस्या के बाद एक बच्चा पाया होगा, 4-5 लड़कियों पर, वो भी दीपक इन्होंने बुझा दिया है। तो ऐसी ज़मीन क्या फ़ायदा, एक था आपने मिटा दिया, दूसरे आप जेल चले गए, ज़मीन तो वहीं की वहीं पड़ी रही, कितने लोग आए कितने गए और क्या हुआ। तो देखिए, अगर हम हैं तो हम और ज़मीन जायदाद बना सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है जिनका किसी न किसी प्रॉपर्टी धन को लेकर कोई विवाद आपस में कहीं चल रहा है, और आप अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचिए कि उसके बिना आपका चल जाएगा, तो छोड़ दीजिए, पीछे हट जाइए। और अगर आपके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कानूनी लड़ाई लड़के वो चीज़ हासिल कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला दबंग है, कुछ भी ऐसा है, और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और आप अकेलौते घर में कमाने खाने वाले हैं, तो आप इन चीज़ झंझटों से दूर हटकर अपना सुकून की 2 रोटी खाइए, शांति से रहिए, और इन सब चक्करों में, ज़मीन जायदाद से पीछे हटकर रहिए। क्योंकि भाग्य में जिसके जो होता है वो आ जाता है। अब अपने हक के लिए ना लड़ें, ये कायरता वाली बात है, लेकिन लड़ाई झगड़े के लिए समय भी होना चाहिए, पैसे भी होना चाहिए, आपके पास और भी सदस्य होने चाहिए घर में, और भी ऐसी कमाई के आय के साधन होने चाहिए जिससे, तो ये सब कोर्ट कचहरी, समय, वकील, ये सब में जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इनमें समय, पैसा और व्यक्ति बहुत कुछ वक्त जाता है। तो अगर आप इकलौते हैं, आप ही कमा रहे हैं, तो आप बताइए क्या क्या करेंगे। इसीलिए आप समझदारी से इन चीज़ों से अपने आप को हटा के 2 रोटी सुकून की खाइए, यही बेहतर है। अच्छा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।